4 घंटे कमरे में रहे भी हुआ नहीं ऐसे, फिर आ गए हैं? तो ये कृपा है उसकी, परीक्षा लेती है। और दावे के साथ कहता हूं, आप लोग आए हो ना, देखना चमत्कार नहीं होगा तो बता देना, खुद फोन लगाओगे महाराज जी मैं गया तो मेरा ये काम हो गया। हाँ, ये शक्तिपीठ है, ऐसे नहीं है। अरे यही सब आवत अति कठिनाई, यही सब आवत अति कठिनाई, राम के दावे आए न जाए, राम के दावे आए न जाए। अब अकेले में अगर आते तो अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, हमारे साथ तो बहुत घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। जिस समय दर्शन हो जाता है माँ 1 मिनट नहीं रुकने देती, यहाँ 1 मिनट ऐसा उच्चाटन होता है, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक दर्शन की लालसा हुई नहीं कि भागो यहाँ से। लेकिन यहाँ 7 दिन रहने का शुभ अवसर मिला, ये बहुत बड़ी कृपा है। जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं उसको रोकना चाहते हैं, रुको मेरे पास नहीं जाना, रुको रुको रुको, ऐसा वो विधान बनाती है। जिसको नहीं रोकना है भागो यहाँ से, जाओ लो अपना, चलो लो जाओ भागो, ये स्थिति बनती है ना। ये भाग्य है, सौभाग्य है। ये हमारे प्रिया केसरवानी, अरविंद केसरवानी, ये बेचारे सबको फोन फान करके सारे, ये सबका परम पूर्ण इनको भी है साथ में। आप लोगों को जिसके पिता माता ने लालन पालन कर दिया, शादी विवाह कर दिया, सारे संपत्ति का मालिक बना दिया, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं कि माता पिता को ले चल के दर्शन करा दे, तीर्थ यात्रा करा दे, अपने बाल बच्चों में मौज मस्ती में मस्त। साथ में नहीं, पैसा दे देंगे बहुत, पूछे क्या करोगे इतना, कमाया तुम्हारा है, दिया तुम्हारा है, पूछे क्या करोगे इतना, इतने में काम चला लेना, ले जाओ। होता है कि नहीं? जो कि सब अपना है। और बेटा बहू कभी नहीं कहेंगे पिताजी जाओ तीर्थ यात्रा करे आओ, खूब दान पुण्य करो, कभी नहीं कहेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे अब कमाना बंद कर दो, बहुत कमा दिया। हाँ, कमाते जाओ, बस देते चले जाओ। वो सामर्थ्य नहीं है अपनी संतान में, लेकिन ये ऐसे हैं कि सबको इकट्ठा करके जोड़ मरोड़ के सबको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। असली बेटा और बहू का धर्म निभा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पैसा से कुछ नहीं होता, पैसा तो पता नहीं कितना धारा रह जाता है और छोड़ के आदमी चला जाता है। ले गया है कोई, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जब बालक को कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसमें जेब होती है, नहीं होती कि होती है? कोई कपड़ा उपड़ा सिला करके रखते हो कि बेटा होगा तो उसको पहनाएंगे, पहले से पहली बार वो बिना जेब के कोरे कपड़े उससे सीधा सादा उसमें बच्चे को रखते हैं जिसमें जेब नहीं होती। इसका मतलब मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ। चले नहीं लेके आया है तो जाते समय लेके जाएगा कुछ। जो कफन उठाया जाता है उसमें 2-4 जेब बनवा देते, लगता है उसमें भी नहीं लगता। इसका मतलब है कि मैं लेके भी कुछ जाने वाला नहीं हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, जैसे आया वैसे जा रहा हूँ। जो कुछ लिया यहीं पे लिया, जो कुछ दिया यहीं पे दिया। इसलिए अच्छे कर्म करो, है ना, और यही साथ में जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। धलानि भूमे पशुभाष गोष्ठे, नारी गृहे द्वारिजनः श्मशाने, देहे सीताराम परलोक मार्गे, धर्मानुभोग
साथ जीवे कहा। केवल धर्म ऐसा है, कर्म ऐसा है, वो निरंतर साथ में जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। धन जो है भूमि तक सीमित रहेगा, पशुशाला तक सीमित रहेंगी, सगे संबंधी श्मशान तक घर जाएंगे। और ये शरीर भी कितना कोमल सुकोमल खा पी करके तरह ताजा बना के रखो, ये भी चिता में जल करके खाक हो जाएगा, ये भी जाने वाला नहीं है। लेकिन स्वाकर्म, हमने जो अच्छा कर्म किया है, हमने जो बुरा कर्म किया है, वो निरंतर जीव के साथ जाता है और उसे सुखानुभूति होती है। एक बालक का जन्म रोड पे होता है और एक बालक का जन्म एक कोठी महल में होता है। एक गरीब के यहाँ जन्म होता है और एक अमीर के यहाँ जन्म होता है। ये क्या है? ये कर्मों का फल है। हम सब की आंख हैं, सारे संसार को देख रहे हैं, और जिसकी आंख नहीं है वो क्या सोचता है, भगवान मुझे कुछ ना दिया होता, कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे आंख तो दे दिया होता, हम सारे संसार को, अपनों को देख तो लेते जी भर। नलायक हो गए। हमारे यहाँ के पैर हैं, हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, चल के आए हैं, वो सोचता है अगर मेरे भी पैर होता तो काम मैं भी जाता, मैं भी तीर्थ यात्रा करता, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये कर्मों का फल है। इसलिए सुख से दुख शन को पिदाता परा ददाति तिकबोधरेखा अहम करोमि त्रिवृथाभिमानम स्वाकर्म सूत्र ग्रथितो हिलोका। सारा मामला कर्म का है ना? और कर्म दो होते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छे कर्म करने का फल पुण्य है, अपुण्य का फल सुख है। बुरे कर्म करने का फल पाप है, और पाप का फल दुख है। और ये ज्ञान किसको है? मानव शरीर को। पशु पक्षी में ये ज्ञान नहीं है। अगर हम पशु होते, पक्षी होते, तो क्या बैठ के कथा सुन पाते? न सुन पाते। मानव शरीर मिला है, इसलिए हम बैठ के कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इसलिए मानव जीवन को सार्थक बनाते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, तुम्हारे चरणों में गंगा का पानी है, तुम्हारे चरणों में गंगा का पानी है। सारी दुनिया दुनिया हरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, तुम्हारे चरणों में गंगा का पानी है, तुम्हारे चरणों में गंगा का पानी है। चम चम गगन में गुजरिया, चम चम चमकेला तुम्हारी चुनरिया, जैसे चमके गगन में गुजरिया। तुम्हारी महिमा निराली है, तुम्हारी महिमा निराली है,
आए जो कोई चरण में मस्ती रमाए जो कोई झोली भर दे न जाए वो खाली झोली भर दे न जाए वो खाली तो जो हमारे अंदर ये बोलने की शक्ति है, चलने फिरने की शक्ति है, ये माँ भगवती का एक अंशीभूत शक्ति है। ब्रह्मा के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अंदर पालन की शक्ति, शिव के अंदर संहार की शक्ति। आपने देखा होगा एक बार शिव जी को अहंकार आ गया था कि सृष्टि का संहार मैं करने वाला हूं और देवादिदेव भूत भावन मैं हूं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो शंकर के अभिमान को दूर करने के लिए मां भगवती महाकाली प्रकट हो गई। बोला तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है सृष्टि का संहार करके, तुम मेरे ऊपर संहार करके दिखाओ। युद्ध हुआ। अम्मा भगवती बाबा भोलेनाथ के ऊपर सवार हो महाकाली। उस समय बाबा भोलेनाथ ने ध्यान किया, स्तमन किया, प्रार्थना किया, देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तू ही स्वधा है, तू ही स्वाहा है, तू ही वटगट खारा है, तू ही जगत धात्री है, तू ही पालन कार्त्री है और तू ही संहार कर्त्री है। सब कुछ माँ भगवती तू ही है। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तू ऐसा कार्य संयोजित करती है। तो बाबा भोलेनाथ का भी अहंकार दूर किया।
अब लक्ष्मी है, किनकी पत्नी है? विष्णु की, है ना। तो भगवान के साथ में लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, बाहर चले जाए, तो सृष्टि का पालन नहीं हो सकता। लक्ष्मी साथ में है, इसलिए लक्ष्मी साथ में है, इसलिए उनके अंदर पालन करने की शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज विश्व में पालन की शक्ति किसके बताओ ना? बोले लक्ष्मी के। अच्छा, उत्पत्ति कारक शक्ति है किसके अंदर? ब्रह्मा के अंदर, है ना? तो ब्रह्मा के अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब व्यक्ति रात दिन काम करता है, अब काम करते करते थक जाता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। अगर रात्रि ना हो तो रात में भी व्यक्ति, है ना। अब इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए अगर व्यक्ति रात दिन काम करेगा तो कितने दिन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। इसलिए 12 घंटे वो काम करता है, तो 12 घंटे की रात्रि बना दी, है ना। और रात्रि तो बना दी, लेकिन नींद ना आए तब क्या हो? दिन तो बीत जाता है और रात में नींद ना आए तो कैसा लगता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें जो नींद आती है वो माँ भगवती का रूप है। जब माँ भगवती प्रसन्न होती है तभी हमें चकाचक नींद भी आती है, नहीं पूरी रात बस सोचते विचारते सवेरा हो जाता। अच्छा, ईमानदारी से बता लो, अच्छी नींद आती है कि नहीं? यहाँ हाथ ऊपर उठा के बोलो। हमें तो बहुत आती है। हमको जितनी अच्छी नींद यहाँ आती है कहीं पे नहीं आती। वो भी इनका स्वरूप है। अच्छा, यहाँ भोजन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? स्वाद आता है? साधारण भोजन होता, कोई मिर्च मसाला, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है? हाँ, ये क्या है? ये भी उनका प्रसाद है ना। तो ये चीज है। तो माँ की विशेष कृपा होती है अपने भक्तों पर, और माँ का रूप आप लोग भी हो, है ना। आप लोग भी एक माँ के रूप में हो। और कहते हैं दिव्य भागवत में, यत्नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिसको अपने घर में सुख चाहिए और शांति चाहिए, वैभव ऐश्वर्य चाहिए, वो अपने घर की पत्नी नारी का सम्मान करे। देवी भागवत में, जिस घर में नारी का आंसू निकलता है उस घर से सुख भी चला जाता है और शांति भी चली जाती है, और मां भगवती रुष्ट हो जाती है। उस घर का भी कल्याण वो नहीं होने देती। नारी रूप में है। और माताओं के 9 रूप होते हैं। जैसे 9 दुर्गा के 9 रूप, वैसे माताओं के भी 9 रूप, है ना। घर की जो माताएं हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंडेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धाति च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता, 9 दुर्गा के रूप में होती है। ये सुंदर राय देती है तो मित्र के रूप में हो जाती है, भोजन कराती है तो माँ के रूप में हो जाती है? और जब प्रसन्न करती है पत्नी के रूप में हो जाती है, बच्ची के रूप में हो जाती है। इनके अनेक अनेक रूप होते हैं। तो ऐसे माँ के रूप का कभी भी
दुखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सुख भी गया, शांति भी गई, लक्ष्मी भी गई, सरस्वती भी सब चली जाती है। लेकिन माताओं का भी है कि वो भी लक्ष्मी बन करके रहे। उनको ये लगे मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, तो लक्ष्मी का काम क्या होता है? स्वच्छता, पवित्रता, सबको समझोजित रूप से संरक्षण करना, खिलाना पिलाना, प्रसन्न रखना, खुश रखना, है ना? दोनों समूह। अब माताएं जब बिगड़ जाती है तो फिर घर में हैं? हाँ, भूचाल आ जाता है फिर तो। अच्छा देखो, पुरुष भी आता है जब घर में तो बेटा से क्या पूछता है? बेटा मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी या मेरी? ये नहीं कहता कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई। सबसे पहले यही कहेगा बेटा मम्मी कहाँ गई। और बेटा ने कह दिया कि मम्मी तो पड़ोस के यहाँ गई कीर्तन में, आज मामला गड़बड़। ये पति का सुख है कि पति कहीं से आए तो पत्नी को घर में मिलना चाहिए। तो सोचते रहेंगे वो आने वाले होंगे, चलो भाई चलो आने वाले होंगे, बिगड़ जाएंगे, चलो आने वाले होंगे। और आए तो सबसे पहले बैठा करके एक गिलास पानी पिला दो, नाश्ता कुछ रख दो, अच्छी बातें शुरू कर दो। और पति खुश हो जाएगा। दुखी कब होगा? कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा, सब्जी लाने को, ये लाने को, बच्चे को लाने को, ये करने को, उसी समय तो फिर ये ज्ञान कब आता है? जब हम कथा को सुनते हैं तब आता है। पति पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया बिगड़ गया तो रथ आगे नहीं चल सकता है। इसलिए दोनों को सुंदर समन्वय बना के रखना चाहिए। और देखो जितने भी मंत्रालय हैं ना बड़े बड़े, वो सब माताओं के पास में है ना। अर्थव्यवस्था के अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी देवी है, शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है, निद्रा स्वरूपा है, सब कुछ तो है इन्हीं के अंदर। इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के रूप में वो सब कुछ है। इसलिए हर व्यक्ति को माँ की आराधना करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से होता है। और 4 नवरात्रियां हैं। अगर जिनको विशेष माँ की कृपा को प्राप्त करना है, यहाँ तो 12 महीने नवरात्रि है। इस पीठ में कामाख्या धाम में तो 12 महीने नवरात्रि है और 12 महीने हर दिन माँ का दिन। लेकिन 4 नवरात्रि हैं। इन 4 नवरात्रियों में माँ भगवती की आराधना करने वाले को यम यम चिंतन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अवश्य उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भविष्य न संशय करने की बात नहीं। अब आप लोग सोचते होंगे महाराज 4 नवरात्रि आप बता रहे हैं, हम तो दोनों ही जानते हैं। एक चैत्र की नवरात्रि अभी आने वाली है ना 30 तारीख से, चैत्र शुक्ल पक्ष की, और दूसरी नवरात्रि अश्विनी शुक्ल पक्ष कुंवार की यही। लेकिन 4 होती है, 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष और दूसरी माघ शुक्ल पक्ष, ये गुप्त है। 4 नवरात्रि होती है और 9 दिन की होती है। उसमें माँ की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की, माँ कामाख्या मैया की। आज माता की कृपा हुई है। लोग आते हैं दर्शन करके, पूजा हवन करके चले जाते हैं, लेकिन भागवत नहीं होती। लेकिन आज भागवत हो रही है अपने बेटों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा बुला करके अपनी ही कथा सुन रही है। बड़ी जगदम्बा मैया की। माँ तेरी पावन पूजा में मैं केवल इतना करता
गोपियों ने भगवान कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी। जितना प्रेम गोपिकाओं ने गोविंद से किया उतना शायद आज तक किसी से नहीं किया होगा। और वो प्रेम कैसा था? बोले निस्वार्थ का प्रेम था। और उस गोविंद को अपना बनाने के लिए, पाने के लिए गोपिकाओं ने कात्यायनी माता का पूजन किया। जब उनकी राय मिल गई, उनका आशीर्वाद मिल गया, तब गोविंद गोपिकाओं को प्राप्त हुए। पूरा जीवन मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई ले कृष्ण नाम की, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, रंग रंग में समाई कृष्ण नाम से।
लेकिन तब तक, जब तक भगवती दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिला, तब तक गोपिकाओं को गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई। कार्तिक मास में उठती और महाराज यमुना में स्नान करती और कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती। जिस प्रकार से हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्वती देवी की लिंग थाप विधिवत कर पूजा, वर शिव समान मुहि आन न दूजा, प्रतिष्ठित हो जाती है मूर्ति बनाने से और जल पुष्प अक्षत देने से शिव के पूजा का फल शिवलिंग से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से मां भगवती की अष्ट भुजा की मूर्ति बना करके मिट्टी की, देखते लो अश्विन मास में मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं ना कारीगर, कितना बढ़िया श्रृंगार करके माता जी को सजाते और फिर आप लोग ले आते हो, बढ़िया मंच बनाते हो और फिर विराजमान करते हो। 9 दिन पूजा आरती सब चलता है कि नहीं? मां विराजमान हो जाती है, शक्ति स्वरूपा दीप्तमान हो जाती है और अपने भक्तों का परम कल्याण करती है, राक्षसों का संहार करती है, दुष्टों का संहार करती है, दुश्मनों का संहार करती है। तो कात्यायनी देवी की अष्ट भुजा की मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी का जप करती थी, मंत्र का जाप करती थी। कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस शरीर का पति लौकिक जगत शरीर का पति है, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा। आत्मा का पति और पत्नी ये शरीर की नहीं है, क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक शरीर के संबंध है, शरीर समाप्त हो गए सारे संबंध खत्म हो गए। लेकिन इसी शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंशीभूत है, आत्मा का पति परमात्मा है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए गोपिकाओं ने कठिन साधना की, यमुना जल में स्नान करती और कात्यायनी देवी का पूजन करती और मंत्र का जाप करती। इसी प्रकार से सीता जी ने राम को पाने के लिए, सीता कौन है? शक्ति स्वरूपा है और राम क्या है? बोले शक्तिमान है, परात्पर पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म को पाने के लिए सीता जी ने भी साधना किया था। जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जनदाम हिंदुति गाता। पूजन किया, अर्चन किया, तब मां भगवती दुर्गा का कात्यायनी का आशीर्वाद मिला। सीता जी को क्या आशीर्वाद मिला? मैंने जाही राचों मिलही सोबर साहज सुंदर सावर, मैंने जाही राचों मिलही सोबर साहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील चले है काल परावर, करुणा निधान सुजान शील चले है काल परावर, तेरी भांति आशीर्वाद मिला। क्या? मन जाहि राचो मिलई सोवर, जिसके पाने के लिए तुम इतनी कठिन साधना कर रहे हो, जो तुम्हारे मन में बर बस गया है, वो कौन है? करुणा निधान सुजान शील। उपमा दिया कि तुम्हें ऐसा साधारण वर नहीं, तो मेरी आराधना की है, इसलिए मैं उपाधि वाला वर दे रहा हूं। कौन?
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, है ना। अवश्य ही सीता तुमने मेरी साधना की है, जब तब किया है, तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वही वर की प्राप्ति होगी। मन जाहि राचो मिलहि सो बर सहज सुंदर श्यामरो। और सीता जी का बामंग फड़कने लगे, है ना, बाया शरीर फड़कने लगा। और जिस समय बाया शरीर स्त्री का फड़कने तो समझ लो कोई अच्छा कार्य होने वाला है। और पुरुष का दाहिना शरीर, है ना। तो सीता जी को राम की भी प्राप्ति हुई। अरे रुक्मणी ने कथा सुनी थी कृष्ण की, और कथा सुनते ही प्रेम हो गया था। बरो कृष्ण तर रहा हो कुंवारी। आप लोग भगवती की कथा सुन रहे हो तो प्रेम हो रहा है कि नहीं? विश्वास निष्ठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? कथा इसीलिए सुनाई जाती है, निष्ठा बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, लगाव बढ़ जाए, फिर देखो जीवन में चमत्कार आ जाए, है ना? कथा सुनी कृष्ण कथा। और विवाह किसके साथ होने जा रहा था? शिशुपाल के साथ। बेचारी घबराने लगी। अब कैसे कह दे कि मैं तो जब से कथा सुनी हूं पति को मान बैठी हूं, किनको? कन्हैया को। ना तो भाई से बेचारी कह सकती, ना पिता से कह सकती, ना मां से कह सकती। विवाह होने जा रहा है शिशुपाल के साथ। किससे गई थी? वो मां भगवती से रुक्मणी ने कहा, है ना, हे जगत जननी निराश्री, मेरी कामना को तुम पूर्ण करो। मैं जिसको चाहती हूं वो मुझे प्राप्त हो। और जैसे सीता जी ने साधना किया, जैसे गोपिकाओं ने किया, वैसे रुक्मणी ने भी किया कात्यायनी देवी की। और आशीर्वाद मिला कि रुक्मणी अवश्य में जो मेरी साधना करता है, जो मेरा तप व्रत करता है, नियम उपवास करता है, उसकी हम कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। तुम्हारे अंदर जो बस गया है, जिसको तुम चाहती हो, वही तुम्हें मिलेगा। कब मिलेगा? तत्काल, तत्क्षणात, सुश्रुभी। भगवती दुर्गा के दरबार में देर नहीं है। अन्य के दरबार में देने में देर लगती है, लेकिन मन भगवती तुरंत देती है ना। आशीर्वाद दे दिया, विधान बना दिया। भाभी ने कह दिया रुक्मणी खत लिख दो गोविंद को। अरे तुम उनको चाहती हो, तुमको न चाहते हो तो कैसे बात बनेगी? पत्रिका भेजोगे तो वहां से भी पत्रिका आएगी कि हाँ मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हरण करूंगा। रुक्मणी ने पत्रिका लिखी। सुत्वा गुणं भुवन सुंदर सुन्नतां ते वाणी च करणो निहतांतदापम। गोविंद मैंने जब से नारद जी के वाणी के द्वारा आपकी मंगलमयी कथा सुनी हो, तब से मैं आपको अपना पति मान बैठी हूं। और मेरे बड़े भैया सगाई कर दी है शिशुपाल के साथ। कल बारात आने वाली है। सिंह का भाग कहीं सियार ना लेके चला जाए। आपकी प्रिय पत्नी रुक्मणी डेड लिख दिया। किसके कृपा से? मां भगवती की कृपा से, है ना। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शरतं नमः। नमः प्राकृतै भद्राय नियताः प्रणतामस्मदाम्। तो भगवती की सारा आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अवश्य में भोक्तव्यम। और जिसको मां अपनाती है वही उसका पूजन कर सकता है, वही उसका व्रत कर सकता है। नहीं सबके बस की बात भी नहीं है। जो मां की आराधना करता है, देवी की प्रतिष्ठा करता है, नवरात्र में सुंदर पंडित बुला करके अपने घर में पूजा कराता है, पाठ कराता है, हवन कराता है, कन्या भोज कराता है, अवश्य मां भगवती प्रसन्न होती है। कन्या का रूप भी मां भगवती का ही है। इसलिए नवरात्रि में, अष्टमी में या नवमी में
हमें 9 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए, उनको वस्त्र चुनरी आभूषण से सजाना चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए, माला अर्पण करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अवश्य ही वो कन्या माँ के रूप में आकर के हम सबको आशीर्वाद देती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो जो माँ का आराधन करता है उसको कोई कमी जीवन में नहीं होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे। बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता